छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और सरकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने छात्रों की गूंज नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। राहुल गांधी का दावा है कि इस मंच के जरिए वो छात्रों की आवाज को सामने ला रहे हैं, लेकिन अब इसी कैंपेन के जवाब में एक वेबसाइट सामने आई है जिसका नाम है झूठ की गूंज। वेबसाइट को किसने बनाया है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वेबसाइट पर मौजूद सामग्री से साफ है कि उसका फोकस राहुल गांधी के दावों की पड़ताल करना और उनके बयानों पर सवाल उठाना है। इस वेबसाइट पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छात्रों की गूंज के जवाब में झूठ की गूंज क्यों सामने आई है। क्या राहुल गांधी के दावों की सच में स्वतंत्र तरीके से जांच होनी चाहिए, और अगर उनके दावे गलत या भ्रामक हैं तो क्या उन्हें देश के सामने तथ्यों के साथ जवाब नहीं देना चाहिए। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राहुल गांधी अब तक छात्रों की गूंज के 4 कार्यक्रम कर चुके हैं। दूसरी ओर झूठ की गूंज वेबसाइट का दावा है कि इन 4 कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने कुल 40 दावे किए। वेबसाइट के मुताबिक इनमें 29 दावे गलत और 11 भ्रामक थे। हालांकि यहाँ ये सवाल भी जरूरी है कि वेबसाइट खुद कौन चला रहा है और उसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि कैसे होगी, क्योंकि अगर वेबसाइट के पीछे कोई संगठन या व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आता तो उसके निष्कर्षों को भी सवालों से परे नहीं माना जा सकता। अब आते हैं उन दावों पर जिनका जिक्र वेबसाइट पर किया गया है। राहुल गांधी ने युवाओं की नौकरी को लेकर एक आंकड़ा पेश किया था। उन्होंने कहा था कि नौकरी की तलाश कर रहे करीब 1000 युवाओं में से लगभग 36 लोगों को पक्की नौकरी मिलेगी, करीब 300 बेरोजगार रह जाएंगे और लगभग 700 लोग गिग वर्कर बनेंगे। झूठ की गूंज वेबसाइट इस आंकड़े को गलत बताती है और इसके लिए PLFS के यूनिट लेवल डेटा का हवाला देती है। वेबसाइट के मुताबिक 2025 में 15 से 29 साल की उम्र के हर 100 ग्रेजुएट युवाओं में करीब 26 के पास सैलरी वाली नौकरी थी। तो राहुल गांधी से सवाल है, आपने 1000 युवाओं का ये आंकड़ा किस रिपोर्ट या किस सरकारी डेटा के आधार पर पेश किया? क्या आपके पास इस दावे को साबित करने वाला कोई आधिकारिक स्रोत है? अगर है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता ताकि देश के युवा खुद इसकी सच्चाई जांच सके। इसी तरह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भी राहुल गांधी के एक दावे पर सवाल उठाया गया। राहुल ने करीब 29% महिलाओं के शारीरिक हिंसा का सामना करने की बात कही थी। वेबसाइट का दावा है कि इस आंकड़े के लिए पुराने NFHS डेटा का इस्तेमाल किया गया है। वेबसाइट के मुताबिक NFHS के आंकड़ों में पति या जीवन साथी द्वारा की जाने वाली शारीरिक और यौन हिंसा के मामलों में कमी दिखाई देती है। वेबसाइट ने 2005-06 के 37.2% के आंकड़े की तुलना 2023-24 के 22.3% से की है। यहाँ भी राहुल गांधी से सवाल उठता है कि जिस आंकड़े का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है? क्या वो मौजूदा आंकड़ा है या फिर पुराने आंकड़े को वर्तमान स्थिति बताकर पेश किया जा रहा है? और अगर आंकड़ों की अलग अलग व्यवस्था संभव है तो क्या देश के सामने पूरा संदर्भ रखना जरूरी नहीं है? लेकिन कहानी सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर भी झूठ की गूंज वेबसाइट का पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है, राहुल गांधी अपनी आम गलत जानकारी फैलाते रह सकते हैं, लेकिन अब एक ऐसी वेबसाइट है जो ठीक इसका उलट कर रही है। उनके दावों की एक करके तथ्यों के साथ पोल खोल रही है। इसका नाम है झूठ की गूंज और सच कहूंगा तो नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। हो सकता है कि उनका प्रोपेगेंडा गूंजे लेकिन तथ्य ज्यादा जोरदार होते हैं। हालांकि बीजेपी ने वेबसाइट के साथ किसी भी तरह के सीधे संबंध से इनकार किया है। वहीं राहुल गांधी के दावों की पोल खोलने वाली वेबसाइट झूठ की गूंज का समर्थन सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जिस पर लोग राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप छात्रों के बीच जाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो क्या आपको अपने हर बड़े दावे के साथ स्रोत भी नहीं बताना चाहिए? क्योंकि राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन आंकड़ों के साथ अपनी बात साबित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। छात्रों की गूंज हो या झूठ की गूंज, आखिरकार फैसला नारों से नहीं तथ्यों से करना चाहिए। छात्रों को भी यही जानने का अधिकार है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। फिलहाल इस समय राहुल गांधी के 40 दावों की पोल झूठ की गूंज वेबसाइट से उठाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए राहुल गांधी का झूठ खुल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।